तो दोस्तों आज है अपना वर्क पर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आपको बेसिक आइडिया अभी तक हो चुका है वर्क का, कौन कौन से केसेस हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो पॉसिबल है उनकी वैल्यूज। उसके बाद आपने एनर्जी की बात करी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करी। अब हम देखने वाले हैं पावर। वैसे तो देखो इसको बोलते हैं पार, है ना। स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन जो है वो है पार, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है और दूसरी बात मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है भाई, मैं बोलूंगा पावर इसको, ठीक है। आप समझ लेना, होता है पार लेकिन हम बोलने वाले हैं क्या, पावर, ठीक है। जैसे टावर को मतलब कार को हम आज तक टावर ही बोलते हैं, वो चलता है, वो जाने दो, क्योंकि हम अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो पावर क्या है, वैसे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बट चलो वही एग्जांपल मैं आपको एक बार दोबारा देता हूं। आप ऐसा समझो कि मैंने आपको यहां तक बताया था कि सपोज करो यहां पे 500 ईंटें रखी हुई है और ये आपको यहां से यहां पे ले जानी है, राइट। तो उसमें कितना वर्क डन करना है, आपको कितनी एनर्जी खर्च होती है। सपोज करो 500 जूल, 700 जूल, 800 जूल, 1000 जूल, जितना भी हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक वर्क डन है यहां से यहां तक आपको ईंटें पहुंचानी। अब ये कार्य एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। कैसे, एक ईंट ऐसे गिराएगा और टें 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 ऐसे पकड़ के ले जाएगा, तो बात बन जाएगी। अब सपोज करो एक व्यक्ति है ए, ये कहता है सर मैं ये काम कर दूंगा 20 मिनट में, मैं बाहुबली आदमी हूं, 20 मिनट में कर दूंगा। उसके बाद इधर से एक दीदी ने कहा कि सर ये काम मैं कर सकती हूं 10 मिनट में। बहुत बढ़िया। अब पब्लिक की डिमांड पे मेरे को बल प्रदर्शन करना पड़ा, मैं आया एक ही बारी में उठा के इधर, तो मैंने ये कार्य किया 1 मिनट में। तो मैं इन दीदी से 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो गया, इस भैया से 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि वही कार्य करने के लिए मैंने कम समय लिया। तो जो जितनी जल्दी कार्य निपटाएगा वो उतना ही पावरफुल कहलाएगा। गॉट इट? ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको पता है पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, या आप कह सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये W है, ओमेगा नहीं है, ठीक है। अब देखो पावर में भी अलग अलग केस है। मान लो मैं पावरफुल आदमी हूं, अभी तो मैं कोई बल प्रदर्शन नहीं कर रहा, मान लो मैंने 4 ईंटें उठाई यहां से लेके यहां पे रखी। सेकंड केस में मैं 8 ईंटें लेके जा रहा हूं उसी रफ्तार पे, तो उस केस में मैं अपनी ज्यादा पावर खर्च कर रहा हूं, मतलब कि एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहा हूं कम समय में। तो पावर भी जो है उसमें आप चर्चा करते हो कि जैसे मान लो आपने 1 घंटे में 1000 ईंटें यहां से उठा के यहां पे रख दी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप हर इंस्टेंट पे सेम पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, आपने हर इंस्टेंट पे सेम पावर जनरेट नहीं करी। तो यहां पे भी कंसेप्ट है एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का। तो आइए हम निकालना सीखते हैं एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर, टोटल वर्क डन लिखेंगे बाय टोटल टाइम टेकन, लिख देंगे, बात खत्म, एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dW बाय dt। देखो अब ये इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ने काइनेमेटिक्स भी पढ़ा है, कैलकुलस भी पढ़ा है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। एवरेज और इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या सिनेरियो है। जैसे सपोज आप 2 ईंटें लेके गए, एक पहले सेकंड में 2 ईंटें लेके गए, दूसरे में आप 4 लेके गए, तो ये भी इंस्टेंटेनियस नहीं है एक्चुअल में। दूसरे सेकंड की जो एवरेज पावर है वो पहले वाले से डबल है, क्योंकि आपने डबल कार्य करा है सेम टाइम में, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुआ अपने पास, dW बाय dt। इसको और समझते हैं। dW को आप लिखो d बाय dt और W को क्या लिख दें हम, F डॉट dr। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा भी हो सकता है आपके पास वेरिएबल फोर्स है, तो आप इसको इस तरीके से लेंगे। अगर मान लो मैं कंसीडर कर लूं फोर्स को मैंने F लिखा और dr बाई dt को मैंने d लिख दिया, तो ये बेसिकली आया FV cos थीटा। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये F और V का डॉट प्रोडक्ट है। नेगेटिव के केस में आप ऐसा समझे कि मैंने आपको वर्क जब पढ़ाया था तो भी मैंने एग्जांपल दिया था, एक ट्रक इधर आ रही है, आप धक्का मार रहे हैं, तो बेसिकली आपको तो पावर उल्टा ट्रक ने दे दी,
है ना। तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं, और भी भविष्य में इस कंसेप्ट का हम काफी जगह यूज करेंगे। फील्ड का वर्क डन, इसका वर्क डन, उसका वर्क डन, इसकी पावर, उसकी पावर, बहुत सारी जगह पे आता है कंसेप्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझें कि फोर्स चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल, इस तरीके से आप किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं पावर की। कैसे? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखो कि कितना फोर्स लगाया, और उस फोर्स में जितना भी फोर्स लगा उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपको उस इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस पावर की बात। चलो अब करते हैं हम इस पे कुछ एक दो सवाल, बेसिक बेसिक से सवाल करते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जो कि 2 किलो का है, इसका हम फ्री फॉल करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? फ्री फॉल करवा दिया जी, फ्री फॉल करवा दिया। एच टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पावर निकाल लिया। एच टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालनी है। निकालो, हम निकाल देंगे। टी इंस्टेंटेनियस अपने को पता है कितनी होती है, एफ डॉट वी। फोर्स कितना हुआ? एम जी। एम कितना है? 2। जी कितना है? 10 ले लेते हैं। और वेलोसिटी 2 सेकंड बाद वेलोसिटी फ्री फॉलिंग कितनी होती है बताओ? हर सेकंड 10 10 बढ़ती है, 20 हो जाएगी। कितना आ गया? 400 वॉट। वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है, WA+T। ठीक है, तो 400 वॉट की पावर होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। कब? जब टाइम की वैल्यू होगी 2 सेकेंड। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, सॉरी एवरेज पावर बताओ, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये है अब सवाल। तो अब इस केस में आप कैसे बताएंगे? सर बिल्कुल बता देंगे। एक बात तो साफ है कि वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, फोर्स उतना ही है, तो एवरेज पावर इसकी हाफ आएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब तक आप लोग भी इसे डिकोड करने में सक्षम हो चुके हैं, बट चलो फिर भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? या तो आप डिस्प्लेसमेंट से देख लो, है ना, कि कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेस हुआ और कितना टाइम लिया, या फिर आप हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर, इतना वर्क डन हुआ होगा बाय टाइम कितना? 2 सेकेंड। एक तरीका तो आपके पास ये है, हाफ एम वी स्क्वायर बाय टाइम टेकन, इतना ही वर्क डन हुआ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फोर्स कितना है? एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एच, तो वर्क डन कितना हुआ होगा? एम जी एच। कितना होगा? एम जी एच बाय आप टाइम कितना ले रहे हो? 2 सेकेंड। चलो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो, एम है 2, वेलोसिटी हो गई 20, इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4, 1 2, वैल्यू आ गई जी 400 वॉट, सॉरी 200 वॉट। 400 बाय 2 200 वॉट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इस केस में बताओ, मास है 2, जी है 10, एच है 2 सेकंड में एच कितनी हो जाएगी? क्या ये 20 के बराबर होगी? जिसको डाउट है फ्री फॉल वाला लेक्चर देखें, या शॉर्ट्स में भी एक लेक्चर डाला है हमने, मतलब लेक्चर नहीं, शॉर्ट्स में तो शॉर्ट्स ही डाला है। 200 वॉट। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इतनी बात तो हो गई। आप ऐसा करो, एक और सवाल करो। ये ब्लॉक एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, आपने लगाया इस पे फोर्स एफ। क्या लगाया? फोर्स एफ। और आपसे क्या पूछा गया है? पी एवरेज बताओ जी, और पी इंस्टेंटेनियस बताओ। ये क्या है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी, और ये कब बताना आपको? एट टी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, क्या आपका भी ये मानना है कि यहां पे भी फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होगी, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1:2। ऑल एग्रीड? चलो हम फिर भी इसको एक बार करके देखते हैं। कर लो, आओ पहले निकालते हैं एवरेज पावर। पहले आप स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद नहीं हो तो देखें। एवरेज पावर आप कैसे निकालोगे? दो बातें हैं, एक तो आप निकाल लो हाफ एम वी स्क्वायर
बाई टी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, एफ डॉट भी तो आप इंस्टेंटेनियस में निकालोगे, मतलब वर्क डन आप निकाल लो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से और उसके बाद टाइम से डिवाइड कर दो। तो पहले तो यही वाला तरीका देखते हैं। एम को लिखा एम, वी को लिख दो 80 और ए को लिख दो, चलो v बाय 2t, एम ए को लिख दो f बाय एम, एफ स्क्वायर बाय एम स्क्वायर 2t टी स्क्वायर, इससे ये कट गया, एक m से m कट गया, आंसर आया f स्क्वायर t बाय 2m। इसी का दूसरा तरीका क्या है, आप वर्क डन निकालो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम t। फोर्स क्या होगा, फोर्स तो आपको f तो दे ही रखा है, राइट, और s डिस्प्लेसमेंट होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो, हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी, a को अगेन आप f बाई एम लिख दो, तो f स्क्वायर t बाई 2m, यही आंसर यहां से आ जाएगा आपके पास। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? नहीं, वैसे मैं अच्छा ही समझा लेता हूं, धन्यवाद। चलो एवरेज पावर की बात हो, अब बोलो सर इंस्टेंटेनियस निकालो, मैं बता रहा हूं एफ स्क्वायर टी बाई एम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको बस, लेकिन हम मान कैसे हैं? चलो मत मानो यार, निकाल लेते हैं, क्या परेशानी है। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है इस बार आपको, क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस, जो कि हम निकालेंगे एफ डॉट वी से। एफ तो एफ है और वी तो वी है, v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80 और a को लिख दो f बाय एम इंटू टी, देख लो आंसर आ चुका है f स्क्वायर t बाय एम। रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 1:2 का आएगा, ठीक है। चलो ये पावर पे हमने बेसिक से चर्चा करी, इससे पहले आप काइनेटिक, पोटेंशियल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वर्क, उसके अलग अलग केसेस उस पर चर्चा कर चुके हो। तो अब आप ऐसा करो, एक दो सवाल मेरे को और करके दिखाओ, उसके बाद हम इस चैप्टर को बोलते हैं हैप्पी एंडिंग, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये हाइट सपोज आपको दे रखी है 5 मीटर, कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो देखो अगर मान लो यहां पे फ्रिक्शन ना हो इस सरफेस पे, तो होगा क्या? 5 मीटर से पार्टिकल गिरा, यहां तक आएगा, इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी, ऐसे जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहां पे जो रफ्तार थी वही यहां पे रहेगी, फिर ऊपर तक जाएगा, 5 मीटर ऊपर तक वापस आएगा और ऐसे आजीवन चलता ही रहेगा। बट अगर मान लो यहां पे फ्रिक्शन भी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो कुछ भी, 0.2, 3, 4, 5, जो आपको अच्छा लगे ले लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको बोला गया है कि देखो अब होगा क्या, ये पार्टिकल यहां तक आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यहां तक जाते जाते कुछ काइनेटिक एनर्जी का नुकसान होगा, फिर यहां पे जाएगा, जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ना शुरू होगा उसी रफ्तार से वापस नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, कम होते जाएगी, एक टाइम पे यहां रुक जाएगा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सॉरी ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही कहीं रुकेगा। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपके पास बी, ये दूरी आपको दी हुई है, सपोज करो 3 मीटर, आपको बताना है कि कहां पे किस पॉइंट पे रुकेगा, राइट। चलो निकालना शुरू करते हैं। अब देखो एक बात तो ये है, आप ये पता लगाओ कि यहां से यहां पे जब ये पहुंचेगा, 5 मीटर की हाइट से गिर गया, किस रफ्तार से पहुंचेगा? 5 मीटर आपको होता है ना 1 सेकंड, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये यहां पे आएगा। ऑल एग्री? फ्री फॉल वाला लेक्चर देख लेना, काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो 10 मीटर पर सेकंड से यहां पे पहुंच गया, ठीक है जी। अब फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी, कितना? म्यू एम जी, एम हटा दो, म्यू जी विल बी एक्सेलरेशन, तो यानी इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 2, डी एक्सेलरेशन है जो। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन होगी 2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 5 सेकंड बाद रेस्ट पे आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा 5 सेकंड बाद रेस्ट पे। तो हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड कितनी होगी? 10 से लेके 0 तक गया, यानी 5 मीटर पर सेकंड वाज एवरेज स्पीड, टाइम वाज 5, तो ये चला 25 मीटर। कितना चला जी? 25 मीटर, यानी कि यहां से चला, यहां पे पहुंचा 3, ऊपर जाके आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वहां तो कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा ना,
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और फाइनली ये यहां रुक जाएगा 1 मीटर पे। दिस इज योर आंसर। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको सबको समझ आया होगा। जिसको नहीं आया एक बार दोबारा देखे, फिर भी दोबारा देखे, काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 एक बार रिवाइज कर ले अगर जरूरत लगे तो। और नहीं तो आप एक शॉर्ट्स में हमने एक रील डाली थी काइनेमेटिक्स की, वो भी आप देख सकते हैं। छोटी सी रील है 45 सेकंड में, कंसेप्ट आपको दोबारा चमक जाएगा। अदरवाइज मैं एक बार फिर से वैसे ही बताया था, 5 मीटर में इसकी रफ्तार होगी 10 मीटर पर सेकंड। फ्री फॉल में कैलकुलेट कर लो, 5 मीटर में पहले सेकंड में 10 की रफ्तार गेन हो जाती है, एक ही सेकंड लगता है। अब 10 की रफ्तार है, 0 पे आ जाएगा कितनी देर बाद? 5 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेशन है 2, तो 2 कम होते जाओ, 10 से 8, 6, 4, 2, 0, या v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, तो 5 सेकंड में आप पहुंच गए 0 तक। अब आपने डिस्टेंस निकाला, कितना चला? एवरेज स्पीड आई 5, 10 से लेके 0 के बीच में एवरेज वॉज 5, टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, आंसर आ गया 25। ये हमने इस तरीके से देखी। अदरवाइज आपके पास एक और तरीका है, अगर आप काइनेमेटिक्स में दिमाग नहीं लगाना चाहते तो। ये पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ? mgh। ये किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे रुके, कितनी पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ? mgh। ये गई कहां? फ्रिक्शन ले जाएगा इसको। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना? म्यू एम जी, सपोज डिस्टेंस x मान लो, है ना, तो mg से mg काट दो, x की वैल्यू आपके पास आ गई h बाय म्यू, और h कितना है आपके पास? h है जी 5 मीटर, और म्यू की वैल्यू है आपके पास 0.20, तो ये भी आ गया 25 मीटर। अगेन आप देख लो, यहां से चला 3, 6 में वापस आ गया, तो 24 तक 4 बारी जाके वापस आ जाएगा, और 1 मीटर और चलेगा, तो 25 मीटर विल बी योर आंसर। एक सवाल और, चलो ठीक है। अब आपको ये बताना है, बॉल यहां से ऐसे चली, ऐसे चलती जाएगी, जब ये बॉल इस इंस्टेंट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियली u इज इक्वल टू 0 है, ग्रेविटी ही सारा काम करेगी, ठीक है। शुरू हो जाओ, सवाल निकालो, यहां पे इसकी रफ्तार कितनी? दो बातें हैं, आप इसको ऐसा कर सकते हो, कैसा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कितना नुकसान हुआ? एम जी, और हाइट देखो 80 माइनस 35 यानी कि 45 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम काट देंगे, ठीक है, तो v की वैल्यू आएगी 20 इंटू 45, v इसका अंडर रूट। तो अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 900 इसका रूट, ये v की वैल्यू आ गई, जो कि आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगेन अगर आपने काइनेमेटिक्स से लेक्चर देखे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि यहां से यहां तक ये बॉल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना नीचे आई है, कितना नीचे आई है? 45 मीटर। और आप जाके चेक करो कि 5 मीटर पे क्या होता है, 20 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 80 पे क्या होता है। 45 नीचे आने का मतलब है 30 की रफ्तार, 20 नीचे आने का मतलब है 20 की रफ्तार, 5 नीचे आने का मतलब है 10 की रफ्तार, 80 नीचे आने का मतलब है 40 की रफ्तार, 125 नीचे आने का मतलब है 50 की रफ्तार, ठीक है। तो एंड सो ऑन, आगे आप वैल्यूज देख सकते हैं, मैंने आपको ये सब बताया था, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं मेरी आत्मा की शांति के लिए, उसके बाद इस चैप्टर को हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। आपको बताना है कि स्मॉल h की क्या वैल्यू हो सच दैट s इज मैक्सिमम।
एस को मैक्सिमाइज करने के लिए स्मॉल एच की क्या वैल्यू हो कैपिटल एच की टर्म्स में, कि एस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी। अगर आपने प्रोजेक्टाइल ध्यान से पढ़ा है तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, अदरवाइज हम दोबारा इसको अप्रोच लगाएंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो मान लो भाई ये यहां से यहां तक आया, तो इसने रफ्तार कितनी गेन करी, मान लो यहां पे इसने रफ्तार गेन करी v, और ये ऑब्जेक्ट t सेकंड के लिए हवा में था, तो ये s की वैल्यू कितनी आएगी v डॉट टी, और आपको पता है v की वैल्यू कितनी आएगी √2gh आती है, तो यहां पे आएगी 2gh माइनस h, ये आ गई v की वैल्यू। टाइम की वैल्यू आपको पता है फ्री फॉल में √2h/g आती है, तो ये आ गई √2h/g, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आएगी 4, ये छोटा h है यार, छोटा लिख लेते हैं, ये हो गया छोटा h, तो 4h कैपिटल H माइनस H। ठीक है, S की वैल्यू कितनी आई, ये आई। अब आपको क्या करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, लेकिन आप कुछ अच्छा सोच सकते हो। अच्छा क्या सोचना है आपको, बेसिकली ये जो H, इसका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमाइज करना है, और जाहिर सी बात है H मतलब स्मॉल h और कैपिटल H माइनस H, इसके दो टुकड़े करें, एक मान लो कोई नंबर है 20, तो एक टुकड़ा हो गया सपोज 8, एक हो गया 12, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब वो दोनों हाफ हाफ हो। ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि आपने तो शायद लेक्चर देखा नहीं होगा 11th में जो बच्चे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। आप बोलते हो तो यहां पे भी मैं प्रूफ कर देता हूं, और आप एनालिटिकली भी सोच सकते हो। जैसे मान लो ये है स्मॉल h और ये है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, प्रोडक्ट आ गया ये। ठीक है, सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो dp/dh, ये वैल्यू देखो कैपिटल H माइनस 2h आ गई। अब इसको 0 कर दो तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी h/2। एक और चीज आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, मान लो आपके पास एक नंबर है 20, तो 1 × 19 करो, 2 × 18 करो, कर लेते हैं, 1 × 19 करो, 2 × 18 करो, एंड सो ऑन, 10 × 10, 9 × 11, 11 × 9, एंड सो ऑन, 19 × 1। यहां पे वैल्यू 19 है, 36 है, यहां पे वैल्यू कितनी है 99, यहां पे कितनी है 100, यहां पे कितनी है 99, यहां पे कितनी है 19। ऊपर जा रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है, नीचे आ रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो आप याद भी रख सकते हो कि कोई भी एक नंबर है या कोई भी पोर्शन, कुछ भी आपके पास किसी भी चीज के अगर आप दो टुकड़े करते हो, हाफ हाफ कर दोगे तो ही प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो कहानी साफ है, यहां से अपने पास आ तो चुका है। तो भाई स्मॉल h की वैल्यू आ गई है कैपिटल H/2, तो स्मॉल h की जगह आप कैपिटल H/2 डाल दो, वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये भी H/2, ये भी H/2, तो 2 से 2 कट गया, h²√, तो आंसर आ गया आपके पास कैपिटल H। तो ये वैल्यू जो है आपका आंसर, ये है कैपिटल H और ये है H/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं, इस चैप्टर को क्या कह सकते हैं, हैप्पी एंडिंग। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहने, जो डाउट्स आए आपको पता ही है क्या करना है, भेज देना, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्क पर एनर्जी का अपना 3rd लेक्चर था, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है।